हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 2.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली 100% आपको एग्जाम में मिलेगा और बहुत मुश्किल इस क्वेश्चन को मानते हैं बच्चे। और इसमें आपको जो एंटिटी यूज होगी पहले उस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी इसमें एंटिटी यूज होगी और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको वेरीफाई करना है आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half into x plus y plus z into whole square of x minus y plus y minus z plus z minus x. So students, सबसे पहले आपको ये चीज करनी है, वेरीफाई करना हो कभी भी कोई क्वेश्चन और इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है तो हमें लेफ्ट साइड लेनी चाहिए या राइट साइड लेनी चाहिए। इसका डिसीजन आपको खुद करना है कि हम कैसे करते हैं डिसाइड, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस किधर ज्यादा हैं, हमें वो साइड लेनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि इधर हमारे राइट साइड में ऑप्शंस काफी हमारे लिए हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम राइट साइड लेंगे, इसमें राइट हैंड साइड। इट इज हाफ इंटू x plus y plus z into whole square of x minus y plus whole square of y minus z plus whole square of z minus x. So students, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम whole square of a minus b की एंटिटी यूज करेंगे। Here use whole square of a minus b, half into x plus y plus z, इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। तो यहां पे जो आइडेंटिटी आपने यूज की है वो लिख लीजिए यहां, यूजिंग आइडेंटिटी we use here whole square of a minus b and that is equal to a square plus b square minus 2ab. Now next step, half into x plus y plus z। यहां देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दो बार आया है, यहां लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, it is 2y square plus as a z square plus z square, it is 2z square. Next, minus 2xy minus 2yz minus 2zx। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इनको ऐड कर लिया है। अभी हम देख रहे हैं कि सब में से 2 कॉमन आ रहे हैं, चेक कर लीजिए सब में से 2 कॉमन आ रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पे। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसका यूज करें अगर 10th आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाता है। यानी एक तो हम आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, that is equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास ये फॉर्म दे रखी है बट यहां पे a की जगह x, b की जगह y और c की जगह z है, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो इट मस्ट बी इक्वल टू a क्यूब
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. So here LHS is equal to RHS. Hence it is verified. तो देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी हमने यूज की है इसमें. इसके अलावा भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे. थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ेगा, बट कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो मैं वो भी आपको जरूर बताना चाहूंगा. सबसे पहले हम बिना आइडेंटिटी का यूज करके अगर हम करते हैं इसको, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद जो है ये तो आइडेंटिटी का यूज करके हमने किया है. नेक्स्ट, बिना आइडेंटिटी के यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल मेथड. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x लेंगे, x की मल्टीप्लाई सभी से करेंगे. प्लस y ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. नाउ अब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबकी. प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा इसमें, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे. सो एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स स्क्वायर से करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड. नाउ एक्स की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड. तो स्टूडेंट पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और वाई से इसकी करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई. नाउ इन दोनों की करेंगे तो प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर. नाउ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर. नेक्स्ट वाई के हम इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस इट इज वाई स्क्वायर जेड. एंड नेक्स्ट वाई की मल्टीप्लाई जेड एक्स से करेंगे, माइनस का आएंगे तो माइनस एक्स वाई जेड. नाउ अब हम जेड की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब. अब इससे करेंगे हम माइनस एक्स वाई प्लस जेड से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड. और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर. एंड जेड की हम जेड एक्स से करेंगे प्लस माइनस जेड स्क्वायर एक्स. तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको. स्टूडेंट्स यहां से देखिए एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है. अब ढूंढिए क्या एक्स वाई स्क्वायर कोई नेगेटिव ही है हमारे पास. एक्स वाई स्क्वायर ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो गया. नेक्स्ट अब ढूंढते हैं एक्स जेड स्क्वायर को. एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर ये रहा एक्स जेड स्क्वायर आपका. तो ये भी कैंसिल हो गया एक्स जेड स्क्वायर से. नो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई है हमारे पास. अभी एक्स स्क्वायर वाई ढूंढिए, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा ये. नाउ एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड हम दूसरा ढूंढते हैं. एक्स स्क्वायर जेड ये पॉजिटिव है और हमारे पास ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड. नेक्स्ट वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव है और इधर से वाई जेड स्क्वायर ढूंढिए, वाई जेड स्क्वायर ये रहा, ये नेगेटिव है तो इसको भी काट दीजिए. नेक्स्ट वाई स्क्वायर जेड, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, तो ये भी आपका कट जाएगा इससे. नेक्स्ट कुछ और बचा है ले लीजिए, अदरवाइज आपका अब हमारे पास बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अभी जेड क्यूब ढूंढिए कहां पे है, दिस वन इज योर जेड क्यूब.
नाउ माइनस एक्स वाई, एक बार है ये, और माइनस एक्स वाई जेड दूसरी बार आ गया, फिर तीसरी बार आ गया। सो वी कैन राइट इट, 3 बार है तो हम लिखेंगे माइनस 3xyz। सो दिस इज द वेरिफिकेशन, वी टेक इट्स राइट साइड एंड वी प्रूव द राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। सो LHS is equal to RHS, hence it is verified. So this is the most important question of this exercise. थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आप दोनों तरह से करिए, आइडेंटिटी का यूज करके। जो वीक बच्चे हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आप मल्टीप्लाई में कहीं लगता है कि आपको गलती कर देंगे, तो यू कैन यूज द आइडेंटिटी, 10th आइडेंटिटी, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन आई कैन डू बेटर। तो वो बच्चे आप कम से कम इसको सिंप्लीफाई करें, और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं पॉजिटिव माइनस, उनको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो टर्म बची हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब था, हमने एक्स क्यूब ले लिया, फिर उसके बाद वाई क्यूब ये भी ले लिया हमने, फिर उसके बाद जेड क्यूब बचा हुआ है, ये रहा, लिख दिया हमने, और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3 बार है तो माइनस 3xyz। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहले तो किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम? वी यूज हियर द 10th आइडेंटिटी। हमने जो 10वें नंबर पे आइडेंटिटी लिखी थी उसी का यूज हम करेंगे यहां पे, और उसका यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारी 10th आइडेंटिटी है, इसी का यूज करके हमें इसे करना है, बट हमारे पास abc की जगह हम xyz लेंगे यहां पे। Therefore, we can write it as एक्सपेंडेड फॉर्म हम पहले लिखते हैं, क्योंकि हमें आंसर इसके बराबर चाहिए, तो ये फॉर्म हम पहले लिखते हैं। Therefore, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a, सॉरी हमें एक्स वाई जेड लेना है इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए इसने क्लियर बोला आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, बिकॉज x plus y plus z is equal to 0, it is given. So we put here 0. Therefore, 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So friends, जब हम 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। Therefore we can write x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0। ये सारा आपका 0 हो जाएगा, हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। Now 3xyz को हम इधर ले जाएंगे। Therefore x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Hence, it is verified. हमें यही वेरीफाई करना था, शो करना था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर आ रहा है। So it is the solution for question number 13. Now we start next question.
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, बहुत एंजॉय करेंगे आप इस क्वेश्चन को। विदाउट सॉल्विंग द क्यूब्स, हमें इनके क्यूब्स को सॉल्व नहीं करना है। यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव टू सॉल्व दिस टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सो पहले आपको मैं बता रहा हूं, अभी अभी हमने एक प्रूफ किया था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो लास्ट 11th आइडेंटिटी जो है वो 10th को ही अप्रूव करते हैं। जब उसमें आप वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारी ये आइडेंटिटी बनती है। इसी का हम यहां पे यूज करेंगे, लेकिन उसको चेक करेंगे पहले क्या वास्तव में वो आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहां पे हम मान लेते हैं हियर a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। सबसे पहले a b c की पहचान करिए। अब a प्लस बी प्लस सी आप चेक करिए क्या इनका सम 0 आता है। सो इट इज -12 प्लस 7 एंड दिस वन इज -5, आई थिंक इट इज -5 जस्ट सो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे +5। नेक्स्ट अभी देख रहे हैं आप कि -12 प्लस 12, सो -12 प्लस 12, नाउ द आंसर इज 0। वी गेट 0 इफ a plus b plus c is 0। here it is clear that a plus b plus c is 0, so we use the last identity here, a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। now put these values here, a is -12 plus b is 7 plus c is 5 is equal to 3 into -12। a की वैल्यू रखिए, अब b की वैल्यू हमारे पास थी 7 रखिए एंड c की वैल्यू हमारे पास है 5। तो इनका क्यूब आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये इसके बराबर है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस 12 5 का 60 की 3 से करेंगे तो 180 और 180 की 7 से करेंगे -1260, 18 7 जा 126, एक 0 लगा दीजिए। सो दिस वन इज योर आंसर, वेरी इजी एंड आई थिंक यू विल एंजॉय these two type of questions। and now we start same type, second part of this question। here a is equal to 28, b is equal to -15 and c is equal to -13। here check a plus b plus c, 28 plus -15 plus -13 plus करिए इनको 28 minus 15 minus 13, so it is 28 minus 28, so we get here 0। here the sum is 0, therefore now using identity if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। हमने चेक कर लिया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर आ गया, तो अभी यानी आइडेंटिटी जरूर लगेगी हमारी। सो a की वैल्यू 28 है, b की वैल्यू -15 है और c की वैल्यू -13 है। then we can write it as 3 into 28 into -15 into -13। now multiply कर देते हैं हम इसकी 28 3 8 24 2 84 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार नेगेटिव है, सो पॉजिटिव आ जाएगा हमारा आंसर। एंड 15 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 4 15 1 जा 15 और 4 195, तो 195 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 से
2 7 और 8 बन जाए 8 + 7 15 तो 0 8 13 फिर से लेट मी चेक अगेन 4 5 22 और 36 38 3 7 40 4 72 और 4 76 7 8 बन जाए 8 और 15 0 8 13 5 6 and 1. So this one is your answer, students. We solve these questions without solving the cubes, only using the very interesting and very easy identity. That is the last one. If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So you can calculate these values by using this identity. So it is your question number 14. Now students, we start with question number 15. Give possible expressions for length and breadth of each of the following rectangles. हमें आप जो दो रेक्टेंगल्स दी गई हैं, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन, और इनका एरिया भी आपको दे रखा है. तो स्टूडेंट्स एरिया हमें दे रखा है. नाउ हियर एरिया is equal to 25a square minus 35a plus 12. अभी हम इसके फैक्टर बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू पी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हमें इसके दो फैक्टर निकालने हैं बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम दो फैक्टर निकाल सकते हैं, और दो फैक्टर में से उनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी. सो सिंप्लीफाई करना है आपको उसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. नाउ सम आपका आना चाहिए माइनस 35a. हमारा ये आना चाहिए सम. ऐसे फैक्टर बनाइए कि उनका सम माइनस 35a है और प्रोडक्ट हमारे आना चाहिए. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करके 12 5 60 एंड 6 और 12 24 और 6 300 a स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स हमें 300 के फैक्टर्स करने हैं. देखिए 300 ब्लू बॉक्स आप बनाते हैं इसमें, बट ब्लू बॉक्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 300 के फैक्टर कई बच्चों को बनाने नहीं आते, थोड़ी सी दिक्कत आती है. सो 300 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं. 150 2 इट इज 75 एंड नाउ 5 3 पे कर दीजिए, चाहे 3 पे हो रहा है. 3 to 6 3 5 नाउ 5 into 5. ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको अगर प्लस करें तो हमारा माइनस का 35 आता है. देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है. प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब हमारे जो दोनों फैक्टर्स हैं वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. लेकिन अगर सम नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे. तो हमें यहां से फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं. जैसे मान लीजिए आपका 5 5 25 और 3 to 6 to 12. तो 25 ये भी नहीं हो सकते. हमारा हो सकता है 5 to 10. मान लीजिए ये ले रहे हम 10. 5 3 15 15 to 30. तो ये भी हमारे नहीं हो सकते 300 के फैक्टर्स. तो हम ले सकते हैं 5 3 15 15 to 24 और 10. नाउ 2 4 4 3 12 4 5 20. यस, ये फैक्टर्स बनेंगे. देखिए 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 20 इंटू में 5 3 15
इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत सारे फैक्टर्स, बड़ा नंबर हो गया है तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, बट हमें ऐसे फैक्टर चुनने हैं जिनको अगर प्लस करें तो हमारा 35 आंसर आता है। तो प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए और प्राइम फैक्टर्स में सारे अरेंजमेंट करके देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट करके देखी सबकी, लेकिन किसमें 35 नहीं आ रहा था। अभी हमने जो अरेंजमेंट किया है 5 4 जा 20, इन दोनों को देखेंगे 20 हो गया और 5 3 जा 15, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 35 आ जाता है। सो फैक्टराइज करिए इनको, -20a -15a +12। नाउ कॉमन है यहाँ, इसमें से 5 है कॉमन आ रहा है, 5 4 जा 20 माइनस यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 5 जा माइनस कॉमन लिया है हमने, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हमारे फैक्टर्स आ गए, तो 5a -3 एंड 5a -4। सो वन इज लेंथ एंड वन इज ब्रेड्थ, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हम लिखेंगे 5a -3 and 5a -4. So L into B is equal to 5a -3, 5a -4. So this one is length and this one is breadth. Therefore, length is equal to 5a -3 and breadth is 5a -4. So these are the length and breadth of this rectangle. Now students, we start its second part. सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है. सो वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Now, here area of rectangle. So L into B, therefore length into breadth is equal to 35y square plus 13y minus 12. तो सम हमारा यहां पे क्या आना चाहिए, बीच वाली टर्म हमारा सम आना चाहिए 13y और प्रोडक्ट हमारी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको और इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो मल्टीप्लाई करिए माइनस 12 5 जा 66 एंड 12 3 जा 36 42 वाई स्क्वायर. अब फिर से ग्लू बॉक्स छोटे क्वेश्चंस के लिए तो हम कर सकते हैं, बट यहां तो हमें प्राइम फैक्टर्स बनाना ही हमारे लिए ठीक रहेगा. सो हम 420 के प्रोडक्ट के ही ले रहे हैं प्राइम फैक्टर्स यहां पे 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 1 0 5 now 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15. सो 5 into 7. सो स्टूडेंट्स यहां पे अब आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं. मान लीजिए आपको 2 2 जा 4 3 जा 12, अगर 12 और 35, लेकिन 12 और 35 में आपका 13 नहीं आएगा. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बचती है, अगर हम, हाँ ये हो सकता है 4 और 7. देखिए 7 और 4 28, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 5 3 जा 15. देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है स्टूडेंट्स, यहां से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव है, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या शो कर रही है कि हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर आएगा, एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी, तभी हम जो है प्रोडक्ट नेगेटिव ले पाएंगे. तो स्टूडेंट्स हमें 28 और 15 इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है. अब उसकी पहचान यहां से हो जाएगी, 13y प्लस का बच रहा है, इट मीन जो बड़ा है वो प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा. सो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम फैक्टर बना रहे हैं इसके 35y स्क्वायर प्लस
28y माइनस, ये प्लस का लेंगे हमने, ये माइनस का 15y माइनस का ना कॉमन ले लीजिए इसमें से, आई थिंक 7 कॉमन आ रहा है, 7y 7 5 जा प्लस 7 4 जा माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3 5y प्लस, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये पॉजिटिव हो गई, 3 से डिवाइड हो गए 4 आ गया। नाउ एक फैक्टर हमारा आ गया 7y माइनस 3 एंड अदर इज 5y प्लस 4। सो स्टूडेंट्स, इनमें से एक लेंथ हम ले लेते हैं, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इसके बराबर थी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, दो फैक्टर आ गए हमारे, एक 7y माइनस 3 एंड एक आ गया 5y प्लस 4। So here this one is length and this one is breadth. 7y minus 3 and breadth is 5y plus 4. तो स्टूडेंट इसमें डायरेक्ट आपको फैक्टराइज ना कहेंगे। देखिए यही मजा है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में आता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में आपसे बातें पूछते हैं। इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इंटेलिजेंसी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जानते हैं लेंथ ऑफ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या है, हम इनके दो फैक्टर बनाएंगे और दो फैक्टर बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट इट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। हम एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस निकालनी है। इट इज ए क्यूबॉइड उस वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, जिनके वॉल्यूम्स आपको दे रखे हैं। सो वॉल्यूम है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर कहना चाहूंगा मैथमेटिक्स पढ़ने के आपके क्या यूजेस हैं, आप मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो सभी कुछ बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं, मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग नहीं मानते हैं, बट अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है बच्चे का मैथ्स में, तो मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं कि जीवन भर वो मैथ्स में पीछे नहीं रह सकता। बट एक बार इंटरेस्ट, एक बार टेस्ट डेवलप कर लीजिए आप लोग, तो मैथ पढ़ने के ज्यादातर दो आपके फायदे माने जाते हैं। पहला जो है, सबसे पहले वो डेली लाइफ में यूज, कहीं भी आप परचेजिंग के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपको कैलकुलेशंस करने में, किसी को पेमेंट करनी है, उनकी कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसका यूज है, आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, आईक्यू को तेज करता है। मैथमेटिक्स आपके आईक्यू को बढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन जो है कि जनरली आईक्यू के लिए, हाई आईक्यू के लिए है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट आपको पूछा गया क्वेश्चन इनमें, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। सो स्टूडेंट्स, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, इसके तीन फैक्टर बनाइए आप। डायरेक्ट इसमें फैक्टराइज करने के लिए नहीं कहा, आपको कहा गया कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। और हम जानते हैं क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सपोज दिस वन इज द क्यूबॉइड, वी हैव इट्स थ्री डायमेंशंस, वन इज द लेंथ एंड अदर इज इट्स ब्रेड्थ एंड थर्ड इज इट्स हाइट. So we have to find all these three dimensions. So this is equal to 3x square minus 12x. सबसे पहले देखिए कॉमन, इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लीजिए। तो 3 पे डिवाइड होने दोनों, 3 कॉमन आ जाएगा। x भी आ रहा है, x भी कॉमन ले लेते हैं। So 3x इज कॉमन। नाउ यहां पे बचेगा x minus 3 4 12. Here the three dimensions are 3 into x minus 4. So L into B into H. Here anyone is length. It may be length because
अगर हम x -4 मान लीजिए x का नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो डायमेंशन पॉसिबल नहीं हो पाती, तो यहां भी थोड़ा सा आप चेक भी कर ले, कई बार ऐसा पॉसिबल है नहीं है। सो लेंथ इज x, breadth is x -4 and height is 3. So these are the dimensions of the cuboid. Now in this question also we observe that something is common. क्या कॉमन है इनमें से चेक करिए आप, सभी के सभी 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, सो 4 कॉमन आएगा। k भी कॉमन है सब में, तो हम 4 के कॉमन ले लेते हैं। सो l इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। यार 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन आएगा और यहाँ पे 4 3 जा k बाहर आ गया, 9y² प्लस 4 2 जा 8 k बाहर आ गया y माइनस 4 से डिवाइड करिए, k बाहर आ चुका आपका कॉमन में, 4 5 जा 20। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक की हम बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर बनाने के लिए आपके पास सिंपल वही बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, सम आपका बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए, हमारा सम आना चाहिए 2y और प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारी दैट इज -15y²। सो 15 क्लू बॉक्स, छोटे क्वेश्चंस के लिए तो क्लू बॉक्स बना सकते हैं। सो 15 की फैक्टर 15 इंटू 1 एंड 3 इंटू 5। यहां पे क्लू बॉक्स बना सकते हैं 15 इंटू 1 एंड 5 इंटू 3। 15 इंटू 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी, तो यहां पे अगर हम माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, ये तो नहीं हो सकता, नो 5 और 3। अब प्लस का 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव, 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। सो वी टेक हियर y कॉमन, नाउ 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y प्लस 5। सो y minus 1 and 3y plus 5. So these are the two factors for this. Now we can write it as 4k and इसके दो फैक्टर आ गए, तो इसको पहले एक बार एज इट इज लिख लीजिए y minus 1 and 3y plus 5. So here L into B into H 4k into y minus 1 into 3y plus 5. So here length is equal to 4k, breadth is equal to y minus 1 and height is equal to 3y plus 5. So these are the length, breadth and height of the cuboid. Now student, your this one is your exercise 2.5. Today we complete exercise 2.5 and very interesting. अगर आप आइडेंटिटीज को याद करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, और आगे भी मैथमेटिक्स इजी रहेगा आपके लिए। जितनी भी आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 10th में आएगी, उसमें भी आइडेंटिटीज का यूज होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, एपी में भी यूज होता है। तो इन आइडेंटिटीज को आपने याद करना है, और इसके बेस्ड मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा, होम असाइनमेंट, जो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट।